हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मीन फाइंड करना सीखेंगे और इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स का एब्सेंटी रिकॉर्ड दिया गया है, जिसमें हमें नंबर ऑफ़ डेज़ दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। हमें इस टेबल से मीन फाइंड करना है। 0 से 6 डेज़ के लिए एब्सेंट रहने वाले 11 बच्चे हैं और 6 to 10 डेज़ के लिए एब्सेंट रहने वाले 10 बच्चे हैं और 10 to 14 डेज़ के लिए एब्सेंट रहने वाले 7 बच्चे हैं। तो इस तरह से ये टेबल बनाई गई है और इस टेबल से हमें स्टूडेंट्स के एब्सेंटी रिकॉर्ड का मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सआई निकालना होता है और एक्सआई का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ये हमें नंबर ऑफ़ डेज़ दिए गए हैं, यही क्लास इंटरवल है, इसकी मिड वैल्यू ही एक्सआई होगी। और तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सआई इज़ इक्वल टू मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। एक्सआई इज़ इक्वल टू मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। एक्सआई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सआई इज़ इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सआई मिल जाएगा। तो पहले हम पहली क्लास इंटरवल का एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई निकालने के लिए 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आएगा और 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो पहली एक्सआई आ जाएगी 3 और 6 + 10 करेंगे तो 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो दूसरी एक्सआई आ जाएगी 8। 10 + 14 करेंगे तो 24 आएगा और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह से 14 + 20 आ जाएगा 34 और 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। 20 + 28 आएगा 48 और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा और 28 + 38 करेंगे तो 66 आएगा और 66 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। तो ये एक्सआई आ जाएगी 33 और 38 + 40 आएगा 78। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा। तो ये एक्सआई आ जाएगी 39। अब ये हो गया एफआई फ्रिक्वेंसी और ये हो गया एक्सआई। अब हम मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ जो एफआई और एक्सआई है बहुत छोटे नंबर्स हैं, इन्हें हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए। और डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन को हम बार एक्स से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफआई मल्टीप्लाई विद एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। इसमें सिग्मा का मतलब होता है एफआई और एक्सआई का सम और इसमें भी सिग्मा एफआई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले हम एफआई मल्टीप्लाई एक्सआई निकालेंगे। एफआई को हम एक्सआई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफआई को एक्सआई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3s are 33, 10 8s are 80, 7 12s are 84, 17 4s are 68, 24 4s are 96, 33 3s are 99 और 39 1s are 39। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इसका सम करना है एफआई और एक्सआई का। तो सिग्मा एफआई एक्सआई इज़ इक्वल टू एफआई एक्सआई का सम करेंगे तो आएगा 499 और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एफआई फ्रीक्वेंसी का भी सम करना है। सिग्मा एफआई आ जाएगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 40। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा एफआई एक्सआई आ जाएगा 499 अपॉन सिग्मा एफआई हमने निकाला था 40। अब इसको डिवाइड करेंगे। 499 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 1s are 40, 99 40 2s are 80, माइनस करेंगे तो 19 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा।
190 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 4 4 आर 160, 190 माइनस 160 आ जाएगा 30। अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक और 0 आ जाएगा, तो 4 7 40 7 आर 280, माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 और आ जाएगा, तो 40 5 आर 200, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 12.475। अब बार x आ जाएगा 12.475। इसकी जगह हम लिख लेंगे 12.4, 7 के बाद 5 है तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 12.48। तो आंसर क्या आ जाएगा, मीन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 12.48। ये हमारा आंसर हो जाएगा।